आज है करवा चौथ व्रत कथा। तो सुहागन औरतें इकट्ठा होके माता के समक्ष व्रत कथा की गुणगान करती हैं और फिर अपनी संस्कृति और विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करके सब बड़ों का आशीर्वाद लेती हैं। तो बाकी दिखाऊंगा आपको आगे। जय माता की। वीरों का राजा जैसा पति गहरी नींद में सो गया। उसके शरीर में वीरों अपनी दासी को राजा के पास सुइयां निकालने के लिए बिठा के अपने व्रत की पूजा के लिए जाती है। उधर जैसे ही पूजा समाप्त होती है, इधर राजा की आखिरी सुई दासी निकाल देती है। शरीर में सुइयां ही सुइयां चुभ गई। वीरों को राजा की सुइयां निकालते निकालते साल हो गया कि फिर से करवा चौथ का व्रत आ गया। करोड़े बिकने के लिए आए। वीरों ने फिर से व्रत रखा और इस बार उसने मन में प्रण किया कि इस बार जब सबका चांद निकलेगा तो सबके साथ ही वो अपना व्रत खोलेगा। किया था। उस समय यह व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष को चंद्रोदय चतुर्थी में किया जाता है। व्रत की विधि। कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। सुहागवती स्त्रियों के लिए यह बहुत ही श्रेष्ठ व्रत है। स्त्रियां इस व्रत को पति की दीर्घजीवी होने के लिए करती हैं। इस दिन सुहागिन स्त्रियां चावल पीसकर दीवार पर करवा चौथ बनाती हैं। इसे व्रत कहते हैं। इस करवा चौथ में पति के अनेक रूप बनाए जाते हैं तथा सुहाग की वस्तुएं जैसे चूड़ी, बिंदी, बिछुआ, मेहंदी और महावार आदि के साथ साथ दूध देने वाली गाय, करवा चौथ, करवा बेचने वाली कुम्हारी, महावार लगाने वाली नाइन, चूड़ी पहनाने वाली मनिहारिन, 7 भाई और उनकी इकलौती बहन, सूर्य, चंद्रमा, गोरा और पार्वती आदि देवी देवताओं के भी चित्र बनाए जाते हैं। सुहागिन स्त्रियों को इस दिन निर्जल व्रत रखना चाहिए। रात्रि को जब चंद्रमा निकल आए तब उसे अर्घ्य देकर भोजन करना चाहिए। पीली पट्टी को घोड़ा बनाकर इसकी पूजा करनी चाहिए। यह दीवार पर करवा चौथ बनाने में कोई असुविधा हो तो करवा चौथ का चित्र बाजार से लाकर दीवार पर चिपकाया जा सकता है। मास की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ भोजन करें। बहन बोली कि आज करवा चौथ व्रत है, चांद उगने पर ही खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चांद उगने तक बहन भूखी रहेगी तो भाई ने दिया जलाया। दूसरे भाई
छलनी लेकर उसे ढका और नकली चांद दिखाकर बहन से कहने लगा कि चल चांद आ गया, अर्घ्य ले ले। बहन अभी अपनी भाभीियों से कहने लगी कि चलो अर्घ्य दे तो भाभियां बोली, तुम्हारा चांद उगा होगा, हमारा चांद तो रात को उगेगा। बहन ने जब अकेले ही अर्घ्य दे दिया और खाने लगी तो पहले ही ग्रास में बाल आ गया, दूसरे ग्रास में कंकड़ आया, तीसरे ग्रास मुंह की ओर किया तो उसकी ससुराल से संदेशा आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने जब लड़की को विदा किया तो कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पाँव लगना और जो कोई सुहाग का आशीष दे तो उसे उसके पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपए देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसने यही आशीष दी कि तुम 7 भाइयों की बहन, तुम्हारे भाई सुखी रहे और तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने भी नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी बेटी छोटी ननन खड़ी थी। वह उसके भी पांव लगी तो उसने कहा कि सुहागन रहो, सपूती तो हो। तो उसने यह सुनकर पल्ले में गांठ बांध ली और ननन को सोने के सिक्का दिया। तब भीतर गई तो सास ने कहा कि पति धरती पर पड़ा है तो वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने में अकेली बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ बची कुची रोटी भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते बीतते मंगसीर की चौथ आई। चौथ माता बोली, करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले। लेकिन जब चौथ माता नहीं दिखलाई दी तो वो बोली, माता आपने मुझे उजाड़ा तो आप ही मेरा उद्धार करोगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब उसे चौथ माता ने बताया कि पोष की चौथी आएगी, वह मेरे से बड़ी है। पहले बढ़ती उनसे लगती नहीं तो इस तरह से होती है व्रत कथा पूजा। यहाँ मंदिर के सामने बैठकर होती है पूजा। तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब चैनल को शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय माता दी। जो दादी को दे दिया है उस पे खा लेना, ठीक है। पापा जल्दी
भी आई मम्मा रो दने दांत दी मेरे रास्ते लाता दूर सच तले में दिया आधी तुम्हारी सी डंडे से पीटना है मैं पापा मम्मा ठीक है इतना फोटो लें फिर बोल भाई